की न्यूज, खबरों का सारथी। लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा। दून में सभी मोर्चे के पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अफसरों के प्रभार बदले, 5 आईएएस समेत 6 अफसरों का बदला गया पदभार। महंगी बिजली का बढ़ेगा बोझ, होगी जन सुनवाई, प्रस्ताव पर 31 तक अपने सुझाव देने का मौका, 21% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तराखंड में कोरोना के दस्तक, 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। केदारनाथ में तापमान -7 डिग्री तक पहुंचा, कड़ाके की ठंड पड़ने से धाम से लौटे सभी 130 मजदूर। उत्तराखंड में लगातार गिर रहा तापमान, बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़, कड़कदाती ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट, माइनस में पहुंच गया तापमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा। राजधानी देहरादून से खबर, जहां लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा। आज दून के सभी मोर्चे के पदाधिकारियों की होगी बैठक। आज दून के सभी मोर्चे के पदाधिकारियों की होगी बैठक, जिसमें 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का किया जाएगा आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। आज दून में सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक का किया जाएगा आयोजन। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी पूर्व सीएम सांसद बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर आज दून में सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का किया जाएगा आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित काला संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा तमाम तैयारियां कर रही है, जिसमें बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सांसद और नेतागण शामिल होने की बात सामने आ रही है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंती, 2024 के इलेक्शन है और भाजपा इस चुनाव में इसको काफी गंभीरता से लड़ रही है और इसको देखते हुए भाजपा ने आज सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। देहरादून के तहसील होटल में ये बैठक हो रही है और सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और पार्टी के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे उनका कार्यक्रम है इस बैठक में शामिल होने का। भाजपा चाहती है कि इस समय जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें करीबन 75% जो मत प्रतिशत है, इसको सभी 5 लोकसभा सीटों से हासिल किया जाए। इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसके बाद फिर 7 तारीख को भी एक और बैठक होनी है, वो भी उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इसके अलावा भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के भाजपा इस पूरे जनवरी महीने में बैठक करके आगामी चुनाव को जीतने की रणनीति पर मंथन करेगी और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर के भाजपा बिसात बिछाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से आज भी बैठक का आयोजन किया गया है, वहीं 7 जनवरी को भी रणनीतिक बैठक के आयोजन की बात सामने आ रही है। तो आखिर इन बैठकों में किन मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले बीजेपी की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आज सभी मोर्चों की बैठक होनी है, फिर उसके बाद 7 तारीख को रणनीतिक बैठक होनी है। इसके बाद फिर 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
और जो तमाम जो बैठकें होनी है उसमें रणनीति यही अपनाई जाएगी कि आखिर हम किस तरीके से 2024 के इलेक्शन को फतेह करें। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका किस तरीके से जवाब दें, जनता के बीच में वो कौन कौन सी योजनाएं लेकर के जाएं जिससे कि जनता लाभान्वित हुई है। और इससे बड़ी बात की जो मत प्रतिशत बढ़ाने का जो लक्ष्य भाजपा ने रखा है और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य इस 2024 के इलेक्शन में भाजपा ने रखा है, तो इस लक्ष्य को कैसे हासिल करें और कैसे जनता के बीच में जाया जाए, सांसदों की क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब चीजों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। तो ये तमाम जो बैठकें हैं वो रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इन सब के बीच में जो 7 तारीख को बैठक होनी है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के भी नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव को किस तरीके से जीतना है इसकी रणनीति पर मंथन हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, जहां पर जोरों शोरों से भाजपा की तैयारियां चालू हैं, जिसको लेकर के लगातार भाजपा बैठकों का भी आयोजन कर रही है, जिसमें आज एक बैठक का आयोजन किया जाना है। वहीं 7 जनवरी को भी एक रणनीतिक बैठक का आयोजन किया जाना है। इन दोनों ही बैठकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उनके अलावा कई सांसद और वरिष्ठ नेतागण भी इन बैठकों में शामिल होंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले बीजेपी कमर कसकर तैयारियां करने में लगी हुई है। वहीं उत्तराखंड में हुए 6 आईएएस अफसरों के तबादले। आपको बता दें कि मीनाक्षी सुंदरम UIIDB-MD का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगी। मीनाक्षी सुंदरम UIIDB-MD का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगी। विनोद सुमन को कृषि कल्याण सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। दीपेंद्र कुमार सचिव को सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल का सचिव बनाया गया है। विनीत कुमार को ITDA एवं निदेशक का चार्ज दिया गया है। विनीत कुमार को ITDA एवं निदेशक यूसैक का चार्ज दिया गया है। रणवीर सिंह चौहान को निदेशक उद्यान का प्रभार हटाया। दीप्ति सिंह निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार मिला। तो इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में 6 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं और उन्हें अलग अलग चार्ज संभालने को दिया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? अंकित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 6 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां पर रणवीर चौहान को निदेशक और उद्यान का प्रभार हटाया गया है। वहीं दीप्ति सिंह निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला है। उत्तराखंड में हुए 6 IAS अफसरों के तबादले। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली की तेजी से बढ़ती मांग और आने वाले उद्योगों के लिए समय पर जरूरतों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी विकल्पों पर एक साथ काम करने पर जोर दिया। सचिवालय में हुई ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हाइड्रो और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम किए जाएं। राज्य में निवेश तेजी से हो, इसके लिए गतिमान परियोजनाओं पर भी तेज काम हो। योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। योजनाओं पर तय समय का खास ख्याल रखा जाए। कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें तत्काल बताया जाए ताकि उनका समय पर समाधान किया जाए। सीएम ने कहा कि UJVNL की खाली पड़ी अतिरिक्त भूमि पर पर्यटन आधारित गतिविधियों और सोलर के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाए। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जिले के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।
उन्होंने डीएम और सीडीओ अल्मोड़ा को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र लोगों को पूरा लाभ देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। खबर अक्सर से बता दें, जहां पर इन्वेस्टर समिट में बम्पर एमओयू साइन होने के बाद सरकार नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने और लैंड बैंक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हरिद्वार जिले के खानपुर, लालढांग और भगवानपुर क्षेत्रों में नए इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है। पूर्व में सरकार से प्रस्ताव मांगे थे, जिस पर तत्कालीन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर में सिडकुल लगाए जाने की बाबत 7 जनवरी को बीते वर्ष 7 जनवरी में प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर आज सिडकुल ने कवायद शुरू कर दी है। सिडकुल के अधिकारियों की टीम ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर, मदारपुर और शाहपुर में फैक्ट्रियां लगाने के लिए चिन्हित की गई जमीनों की पैमाइश की। अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 80 एकड़ जमीन पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की योजना से स्थानीय लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। राजपुर, प्रहलादपुर, मदारपुर और शाहपुर 4 गांव में, और 4 गांव के टोटल लैंड करीब 32 हेक्टेयर लैंड है और करीब करीब 80 एकड़ लैंड आएगी। टोटल लैंड है हमारे पास। और पहले क्या था कि छोटे छोटे चेक में थे, तो उसको बाद में फिर एक बड़े चेक में बनवाया, और जो यहाँ के किसान थे उनके साथ लैंड एक्सचेंज करवाई हमने। थोड़ा इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब स्टार्ट हो गया काम। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार से लेकर संगठन तक की टेंशन उनकी ही पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री की सड़क तक आई लड़ाई ने बढ़ा दी है। पुरोला विधानसभा से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, साथ ही अपने क्षेत्र के डीएफओ पर मनमानी का भी आरोप लगाया। बात तब बिगड़ी जब विधायक ने वन मंत्री से अपने क्षेत्र के डीएफओ की मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही विधायक ने वन मंत्री से डीएफओ के तबादले की मांग मंत्री से की, जिसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वह सीधे आईएफएस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने पीसीसीएफ को अपने आवास पर बुलाया और 1 सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन मंत्री का आरोप है कि इसी दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ के खिलाफ जांच के जो पत्र पीसीएफ को दिए थे उसे छीनकर उन्हें फाड़ दिया और वहां से चले गए, उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल विधायक दुर्गेश्वर लाल को बुलाया। इस दौरान दुर्गेश्वर लाल मुख्यमंत्री के गले लगकर फपक पड़े। इस पर सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार के सुशासन के नारे की अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री और पार्टी के विधायक की लड़ाई ने पोल खोल कर रख दी है। साथ ही राज्य में अफसरशाही हावी है और इस बात की भी पोल खुल गई है। दरअसल पुरोला विधानसभा में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, साथ ही अपने क्षेत्र के डीएफओ पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। मंत्री विधायक के बीच बात तब बिगड़ी जब विधायक ने वन मंत्री से अपने क्षेत्र के डीएफओ की मनमानी का आरोप लगाया और साथ ही विधायक ने वन मंत्री से डीएफओ के तबादले की मांग मंत्री से की। इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वो सीधे आईएफएस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पीसीसीएफ को अपने आवास पर बुलाया और 1 सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। लेकिन मंत्री का आरोप है कि इसी दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ के खिलाफ जांच को जो पत्र पीसीसीएफ को दिया था उसे छीनकर उन्होंने फाड़ दिया और वहां से चले गए।
एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। हर जाति वर्ग समाज को लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हित में, आप देख रहे होंगे जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रदेश में एक लोगों की एक अलग से हुजूम बन गया माननीय मुख्यमंत्री जी के। उनका जो प्यार है, प्रेम है जनता के प्रति, और मेरे रोला विधानसभा में तो उनका खासी प्रेम है। हम लोगों को बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो आज तक नहीं हुए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के देन से। ये खाली आपकी लड़ाई है या जनता की लड़ाई? नहीं, पब्लिक की लड़ाई, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई थी। जो चीजें थी बात कर ली है, और अभी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है वो जो बहुत सकारात्मक थी। देखिए, आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए, और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पे उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईपीएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है, और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस किए नहीं करूंगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया, अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने बातें करने के बाद मैंने आदेश किए कि सीसीएम गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथ से कागज छीना और कागज को फाड़ते बार हल्ला करते बाहर चले गए। इतना वाकया यहाँ पर है। तो क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है? मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात कर ली है कि इससे इसकी हरकतें इन्होंने की हैं, तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल विधायक दुर्गेश्वर लाल को बुलाया, और इस दौरान दुर्गेश्वर लाल मुख्यमंत्री के गले लगकर फफक पड़े, और इस पर सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा है कि हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी विधायक को तलब किया, और इस दौरान उन्होंने विधायक को अनुशासन में रहने की हिदायत दी है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी के अनुशासन पर सवाल खड़े करते हुए राज्य में अफसरशाही के हावी होने और सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल ना होने की बात कही है। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है भाई, कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही मैंने मंत्री से कहा। आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, निश्चित को समाधान के रास्ते बनेंगे। शासित पार्टी का अनुशासन सामने दिख रहा है आपको। भाजपा तो अपने आप को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, इनके विधायक मंत्रियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मंत्री सीआर लिखने की पावर मांग रहे हैं, अपनी पावर, उनको यही पता नहीं हमारी पावर क्या है। मंत्री अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि मेरा अधिकारी, मेरा सेक्रेटरी गायब हो गया। मंत्री अपने डायरेक्टर के खिलाफ कोई लिख रहा है। तो ये तो आम बात होगी भाजपा में, ये तो अनुशासित पार्टी है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सरकार किस तरीके से आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन अपनी ही पार्टी के मंत्री और विधायक की सड़क पर आई लड़ाई ने बढ़ा दी है। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपने ही आक्रोश के लिए खेद भी प्रकट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य में अफसरशाही हावी है? क्या अधिकारी विधायकों को काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या विधायक के माफी मांगने से मंत्री सुबोध उनियाल पर लगाए गए गंभीर आरोप भी साफ हो जाएंगे? स्पेशल डेस्क, उत्तराखंड रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां गदरपुर के संजय नगर गांव के गुरुद्वारा नानक दरबार में नेशनल हाईवे 74 से गदरपुर में एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, जिसे आज भी लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी दिवस के आयोजन को लेकर गदरपुर महतोश मोड़ से एक विशाल नगर कीर्तन का नेशनल हाईवे 74 से होते हुए गदरपुर बाजार तक सिख संगत द्वारा विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया।
नगर कीर्तन में सभी धर्म के लोगों, स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान संगत द्वारा रास्ते में जगह जगह स्टॉल लगाकर सेवा की गई। इस दौरान गदरपुर गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी राजेंद्र सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आगमन पर्व की खुशी में नगर कीर्तन चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो परिवार की शहादतें हैं वो देश कौम के लिए है। अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज इस धरती पे ना आते तो कोई विद्वान कहता है ये देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता। यहाँ पर सारे हैदरी झंडा झुलना था, मुगलों का राज था, वो हमें जीने नहीं देते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुर्बानियाँ दे के, अपने पिता की कुर्बानी दे के इस देश को बचाया। और एक विद्वान कहता है, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ जब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। तो ये तो हमारा सबका साझा पर्व है। इसमें तो सब देखो आप जिधर को ध्यान मारोगे सब हमारे साथ सारे भाई इकट्ठे हैं। सब हम मिलके ये देशवासी जो है इस पर्व को मना रहे हैं बड़ी खुशी से, श्रद्धा भावना के साथ। 4 साहिबजादे थे, उनकी शहीदी में जो हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक जो शहीदी मनाई गई, ये बड़ा पवित्र दिन है। और आज गुरुपुरब के अवसर पर हमारी गदरपुर की संगत द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो महतोज से गुरुद्वारे से चालू होता हुआ ये बाईपास होता हुआ सेंट मैरी स्कूल तेजा पूजा होता हुआ सीधा गुरुद्वारे में जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार व राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के जवाब से संतुष्ट न होते हुए सचिव शहरी विकास से 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारंभ नहीं की गई, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा था कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। नगर पालिका जसपुर के एक वोटर हैं मोहम्मद अनीस जी, उन्होंने ये जनहित याचिका दायर की है। तो उनका कहना है कि साहब जो नगर पालिका के इलेक्शंस हैं उत्तराखंड में वो 2 दिसंबर 2023 में जो टर्म ख़त्म हुआ है उससे पहले हो जाने चाहिए थे। तो इसलिए ये जनहित याचिका अक्टूबर 2023 में दाखिल की गई थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब भी मांगा था शासन से। आज दोबारा पुनः सुनवाई पर लगी थी, तो माननीय न्यायालय ने उनके जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए जो है मामले को पुनः विचार के लिए मंगलवार के लिए फिक्स किया है। और उस दिन जो है सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए आदेशित किया है। तो अगली डेट पे पता चलेगा कि सरकार क्या प्रपोजल लेके आती है कि कब तक म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का